क्वेश्चन ये है कि किस तरीके के करियर चॉइसेस आने वाले समय के अंदर फ्लरिश करेंगे। बिकॉज इस पेंडेमिक ने ये तो बताया है कि इस वक्त जो आईटी इक्विप्ड करियर्स हैं या कोई इस तरीके के करियर्स हैं, वो वाले करियर्स शायद ज्यादा डिमांड में आए इन कंपैरिजन टू अदर। तो जो बच्चे डाइसी हैं अपने करियर सिलेक्शंस के लिए, तो उनको क्या क्या सोचना चाहिए और किस तरीके से आने वाले 5 इयर्स को या 4 इयर्स को आप इंट्रोस्पेक्ट करती हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोहित। ये बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि ये सवाल बार 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 हर वेबिनार में मुझे पूछा जा रहा है। तो बिफोर आई टेल यू अबाउट द करियर्स ऑफ द फ्यूचर, यू नो, लेट मी टेल यू कि कौन सी हमारे ट्रेडिशनल करियर्स हैं जो इस कोविड से इम्पैक्ट हो चुके हैं, है ना। तो वो मैं ब्रीफली बता देती हूँ और उसके बाद आई विल कम टू द करियर्स ऑफ कि इनके अलावा क्या करियर्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो इजाजत है तो मैं क्विकली आपको बता दूं, है ना। नंबर 1, रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री जिसको हम as we know it today has been terribly altered and changed as far as today and the future goes. Same goes for our travel and tourism industry, है ना। लोग बिजनेस ट्रैवल वगैरह प्रिफर नहीं करेंगे, दे विल कम्युनिकेट थ्रू वेब चैट्स एंड सच लाइक। बहुत ही क्रिटिकल होगा तो पीपल विल ट्रैवल। इवन ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर वो 1-2 साल तक तो बंद रहेगा, है ना। लोग डरे हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर वो एयरलाइंस हो या शिपिंग हो या सरफेस ट्रांसपोर्ट हो या रेलवे हो, बहुत फूक के तो ट्रैवल इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल इंडस्ट्री का एक कंपोनेंट है हॉस्पिटैलिटी। होटल्स वगैरह, लोग बहुत डर के होटल्स में जाएंगे और रहेंगे, तो दैट इज अनदर इंडस्ट्री। और सब लोग अगर घर से ऑपरेट करेंगे तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट होगी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होगा। फिर सिनेमा, पीपल विल प्रेफर, अभी भी हम लोग सब वी आर एक्सेसिंग एंटरटेनमेंट ऑनलाइन, नेटफ्लिक्स वगैरह हम ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं। तो सिनेमा इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे। पीपल विल नॉट गो इवन टू स्मॉल पीवीआर्स, यू नो, डर के जाएंगे बिकॉज यू डोंट वांट टू बी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह किस तरह से मेंटेन होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, उबर, ओला, ये सब भी बहुत इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि उबर और ओला ने कितने सारे लोगों को यू नो निकाल दिए हैं। सो रेस्टोरेंट बिजनेस इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे। फिर कंपनीज ने देखा है कि भाई घर से काम हो सकता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक वगैरह, उन्होंने तो कहा है कि सितंबर 2021 तक 75% ऑफ आवर स्टाफ कैन हैप्पीली ऑपरेट फ्रॉम होम। तो फिर कंपनीज क्यों रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा फंसाएंगे। सो रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी फ्रीड अप, you know. Companies are not going to invest in big time real estate and take up very expensive these things, spaces. Another restaurant देख लिया हमने। luxury products, अगर आप बाहर ही नहीं जाएंगे तो आप नई जो मग आप ऑर्डर करने वाले थे या नया गुची बैग ऑर्डर करने वाले थे, उसका क्या फायदा, किसको दिखाएंगे आप अपनी मग या गुची बैग, है ना। सो लग्जरी प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे। लाइव स्पोर्ट्स, आप नेचुरली स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम में नहीं जाएंगे, है ना, बिकॉज ऑफ पब्लिक डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा। तो अगेन लाइव स्पोर्ट्स, लाइव मैचेस आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। इसका एक और वर्जन आएगा जो हम विच इंडस्ट्रीज विल प्रॉस्पर इन पोस्ट कोविड, उसमें डिस्कस करेंगे। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना कम हो जाएगा, तो बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन विल यू नो वेदर इट इज ऑन लैंड, सी और एयर, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे। इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सरकार करती रहेगी, ऑलरेडी वर्क इज स्टार्टेड एंड इट इज ऑन गोइंग। लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, हाउसेस वगैरह, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत मंद चलेगा आने वाले दिनों में।
फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि सिनेमा हॉल्स में लोग जाएंगे नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत इम्पैक्ट होगी। आप सेट्स पे नहीं जाएंगे एक्टर्स वगैरह, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए आपको कितने किस्म के लोग चाहिए। आप देखो ना, जब एक फिल्म निकलती है तो उसके जो रोल्स होते हैं उसमें 250 और अलग अलग पीपल चाहिए होते हैं। हम तो सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर को देखते हैं, लेकिन पीछे, पर्दे के पीछे कितने लोग काम करते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गो टू वर्क because of social distancing norms. So this industry is going to be impacted in a big way. Fintech प्रोडक्ट्स मैडम वगैरह। बीच में मैं हाँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ हाँ स्टूडेंट्स मेरे से लगातार पूछ रहे हैं कि मैडम ने जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो बताया, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या है? क्या उसमें जो बच्चे अभी से एडमिशन लेंगे तो क्या 4-5 साल बाद उनका जो करियर है इट विल बी इनटू डिमांड, या फिर वो भी अभी हैम्पर करेगा फैशन? मुझे लगता है कि डिजाइनिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी अपनी डॉटर इन लॉ इज अ बिग हॉटशॉट डिजाइनर, और मैं देखती हूँ कि एक रिवर्स फीलिंग भी आ गई है मार्केट में। तो जैसे अभी हमारे दिल्ली में लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ ना, हम तो उसको कहते थे कि भाई तू क्यों अपनी वर्कशॉप खोल रही है, बट देयर आर लेडीज यू नो, वो वेट कर रही थी कि कब कब ये खुले और हम एक नया ड्रेस खरीदे। हाँ, तो शायद वो चलेगा, और जरूरी नहीं वो बुटीक्स में नहीं जाएंगी या बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाएंगी, पर ऑनलाइन तो परचेज होगा ही। आप मिंत्रा पे जाएंगे या जो भी ये ओगान है वगैरह है, फैब इंडिया है, तो आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे क्योंकि कपड़े तो आपको चाहिए ना। तो मे बी हाई फैशन थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो आई लेकिन होप प्रियांशु आपको आपका आंसर मिल गया होगा मैडम मल्होत्रा हाँ, से कि फैशन डिजाइनिंग स्टिल हैव अ स्कोप। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं सो इट कैन बी एट अ सेफर साइड। जी मैम। बिल्कुल। हाँ, तो अब रही बात कि कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेगी, जी है ना, जी, आने वाले दिनों में। तो कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी इस पे हम लौट कर आए, जब तक एक क्वेश्चन हम लोग आगे ठीक है, बढ़ते हैं एंड देन वील बिल्कुल, कम इनटू दैट श्योर फेज। श्योर।